नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक ऐसी खबर आई है कि जिसे सुनेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे और आपको यह फर्क भी समझ में आएगा कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को कुचल दिया जाता है। बालाजी के मंदिर के प्रसाद में गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली का तेल मिल जाता है और कोई आवाज नहीं उठती, कोई सड़क पे नहीं आता। लेकिन एक संवैधानिक कानूनी व्यवस्था, उसमें बदलाव करने की कोशिश करती है मोदी सरकार। वक्फ बोर्ड को लेकर कुछ बदलाव करने की कोशिश करती है तो दुनिया भर से साजिशें रचनी शुरू हो जाती है, पैसे आने लग जाते हैं और हिंदुस्तान के अंदर गदर मच जाता है। बड़ा खुलासा हुआ है, ऐसा खुलासा कि जिसे सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि किस तरीके से ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास वक्फ बोर्ड के कानून को भेजा गया है, उसमें 1.25 लाख से ऊपर सजेशंस आ गए हैं कि मत बदलो। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, और इसी मसले को लेकर निशिकांत दुबे जो एक सांसद हैं और इस कमेटी के एक सदस्य हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है और ये लिखा है कि ये तो अजीब हो गया। ऐसा लग रहा है कि कोई प्रायोजित तरीके से ये सारी चिट्ठियां लिख रहा है इस कमेटी को, 1 लाख से ऊपर। और उन्होंने कहा है कि इसकी जांच की जाए। गृह मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखा है और कमेटी के जो चेयरपर्सन हैं उनको भी चिट्ठी लिखकर इस पे जांच की मांग की है। और उन्होंने कहा है कि हमें संदेह है कि इसमें जमात इस्लामी, आईएसआई, पाकिस्तान, चाइना और तमाम तरह के फंडामेंटलिस्ट और आतंकवादी संगठन ये हिंदुस्तान की एक कानूनी प्रक्रिया में दखल अंदाजी कर रहे हैं। बड़ा सीरियस मामला है। कैसे कैसे क्या हुआ, एक वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपको समझ में आएगा कि निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं वो कितना सही कह रहे हैं। लेकिन जो खबर आई है पहले उसको सुनते हैं। अ पार्लियामेंट्री कमिटी रिव्यूइंग द वक्फ अमेंडमेंट बिल हैज रिसीव्ड क्लोज टू 1.25 crore फीडबैक सबमिशंस, लीडिंग बीजेपी member Nisikant Dubey to call for an investigation into their sources. Dubey has raised concerns over possible involvement of external entities such as ISI, China and certain individual and organization. In a letter to committee chairperson Jagdambika Pal, Dubey suggested that the investigation should explore the potential role of entities including fundamentalist organizations, individuals like Zakir Naik and foreign powers like the ISI in China as well as other proxies. He added that the probe is critical to preserving the fairness, integrity and independence of the Waqf bill deliberations. क्या लिख दिया है इन्होंने, क्या दावा किया है इन्होंने। ये साफ साफ कह रहे हैं कि ये 1.25 करोड़ सजेशंस आ गए। और ये क्यों आया? पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया। वक्फ बोर्ड के पास तो बिल्कुल अन्याय करने वाला पावर है। किसी भी मंदिर को कह देगा ये वक्फ की जमीन है, मंदिर वाले परेशान हो जाएंगे। बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। इनके पास न खाता है, न बही है, न कागज है, न कुछ दिखाने के लिए। बस इन्होंने कह दिया ये हमारा है तो वो उनका हो गया। अब जब मामला पार्लियामेंट में आया तो सरकार ने कहा कि चलो भाई इसके ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा देते हैं। 31 मेंबर की कमेटी बिठाई गई और उसमें कहा गया कि भाई आप लोग को जो कुछ भी बदलाव कोई भी करना है, कोई सजेशन देना है, आप इसमें कर लो। तो उसमें पब्लिक से भी सजेशन मांगा गया और पब्लिक से जब सजेशन मांगा गया तो 1.25 करोड़ आ गए। वैसे जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि ये तो पहले कभी देखा ही नहीं। पहले भी इस तरह के बिल्स वो जाते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज में तो किसी किसी में 1000 आ गया। तो आप समझ लो कि मामला बहुत बढ़िया है। हम लोग बड़े खुश होते थे
कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उनके ऊपर चर्चा होती थी। यहां 1.25 करोड़ आ गए। कैसे आ रहा है? तो ये तो दावा कर रहे हैं कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसमें जाकिर नायक ये आतंकवादी, ये आईएसआई, जमात इस्लामी, बाकी तमाम लोग इसके अंदर घुस के ये हिंदुस्तान के एक संवैधानिक व्यवस्था को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जांच होगी? जांच ही होगी भाई, कौन भेज रहा है, कहां से आ रहा है, क्या हो रहा है और क्यों जांच की मांग की गई है। ये सारी चीजें अभी बहुत खुलासे भी बाकी है, मैं आपको बताऊंगा, आप चौंकेंगे अभी। लेकिन एक नमूना पेश कर रहा हूं, जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में किस तरीके से गली गली में घूम घूम कर कैंप लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है, कहीं जगह पे तो बारकोड लगा हुआ था कि भाई आप जाकर के फोन से कर दो, मेल चला जाएगा। ईमेल से भेज रहे हैं, चिट्ठियां भेज रहे हैं, और किस तरीके से इसका प्रचार हो रहा है ये जरा देखिए। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है। तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। 13 तारीख तक का हमारे पास टाइम है। ईमेल के जरिए से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी राय पेश करें। मस्जिदों के बाहर कैंप लगा और कैंप लगाए, शाहगंज चौक में फिलहाल कैंप लगा हुआ है। इसी तरह से मस्जिदों के बाहर कैंप लगाए, चौराहों पर कैंप लगाए। कैंप लगा करके बेदारी का सबूत दें। 25 करोड़ मुसलमानों में से अभी 1% की भी राय नहीं आई है। कितनी अफसोस की बात है। इसलिए बेदारी का सबूत दें। अपने घरों से बाहर निकले, अपने दोस्त अहबाब को लाएं। कैंप लगा हुआ है और वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ अपनी राय। मतलब कोई अपने मन से नहीं कर रहा, एक मुहिम चलाया जा रहा है। और सबसे मजेदार बात यह है उसमें कि सब आइडेंटिकल है। जैसे कोई एक ने चिट्ठी लिख दी और सारे लोग वही भेजते चले जा रहे हैं। भाई गड़बड़ करने के लिए भी तो अकल चाहिए। सबसे पहला शक इसीलिए उठा कि एक ही जैसी चिट्ठी सब लोग लिख रहे हैं, इसका मतलब है कोई लिखवा रहा है ऑर्गेनाइज तरीके से। यह कोई इंडिपेंडेंट राय नहीं है, बल्कि एक मुहिम का हिस्सा है जो कोई बैठ के करा रहा है। अब ये लोग जो गली गली में भटक रहे हैं तो बिना माल खाए तो कुछ कर नहीं रहे होंगे। पैसे कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है? ये वही गैंग शाहीन बाग वाला, 500 रुपए लेकर के धरना प्रदर्शन करने वाला। ये क्या लगता है, ये जो देश के अंदर आंदोलन होता है, ये किसान आंदोलन, ये माल बिना खाए हुए कर रहे थे। तो ये सारी चीजें मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चल रहा है। किस चीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए? एक संसदीय व्यवस्था है, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो इसमें तो जांच होनी चाहिए, लेकिन अभी तो कहानी आधी है। जांच किस लिए किया जाए उसके बारे में निशिकांत दुबे ने क्या लिखा? इन द लेटर दुबे एक्सप्रेस सस्पिशन over the origin of these suggestions, highlighting the need to determine how many of them originated from within India and how many came from abroad. He pointed out that the content of most submission is nearly identical or has minor variations in language, raising doubt about the coordinated effort. The biggest issue is how many of these suggestions came from within India and how many suggestions came from abroad. He said, if foreign intelligence agencies are behind this flood of submissions, it would constitute an unprecedented attack on Indian sovereignty, he warned. लीजिए, बहुत सारी ये जो 1.25 करोड़ सजेशंस आए हैं कि वक्फ बोर्ड को कुछ छेड़खानी मत करो,
और ये लोग क्या, ये मौलवी मौलाना क्या अफवाह फैला रहे हैं कि हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, हमारी मज़ारें छिन जाएंगी, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। ये अफवाह फैला करके लोगों को, और उसमें जो निशिकांत दुबे डिमांड कर रहे हैं कि ये बताओ कि इसमें कितनी चिट्ठियां देश के अंदर से लिखी गई है, कितनी बाहर से लिखी गई है। ये जो ईमेल के जरिए आया है, ये ईमेल कहां से आया है, किस जगह से आया है? फर्जी ईमेल तो नहीं है। ये टेक्निक, ये इंडी गठबंधन वाले बड़े मास्टर हो गए। यही काम किया था मनीष सिसोदिया ने कि हमने जनता से राय ले ली कि शराब नीति ऐसी होनी चाहिए। ढेर सारे हजारों हजार ईमेल दिखा दिए कि इतने ईमेल आए, और जो सीबीआई ने जांच किया मालूम चला सब के सब फर्जी है। यही फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है इन चिट्ठियों की, ईमेल्स की, वो सवालों के घेरे में है। वहां से चिट्ठियां आ रही हैं जहां से नहीं आनी चाहिए। तो अब तो इसके ऊपर जांच होगी। आप लोगों ने तमाशा बना रखा है इस देश को। सेक्युलरिज्म के नाम पे आप अनाप शनाप करोगे इस देश में। और आप देखिए क्या हुआ बालाजी के यहां, प्रसाद के साथ क्या था। तो कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, कोई अर्जी लगा रहा है, कोई जांच की मांग कर रहा है, एसआईटी की मांग कर रहा है, शोकॉज नोटिस भेजा जा रहा है, और यहां एक वाहियात कानून को बदलने के लिए कोशिश की जा रही है। तो पूरी दुनिया भर के इंटेलिजेंस एजेंसियां, ये चाइना, पाकिस्तान और पता नहीं कौन कौन लोग ये सारे काम में लगे हुए हैं। देयर इज अ रीजन टू सस्पेक्ट that these elements are leveraging the work bill deliberations to sow discord and polarize public opinion. These efforts are not isolated but part of a broader strategy by fundamentalist groups to manipulate sensitive issue in our country, Dubey said. He further mentioned possible involvement of entities like ISI, China, and organizations such as Jamaat-e-Islami Bangladesh and the Taliban, saying these groups historically seek to destabilize India and compromise its democracy. Special interest groups, both foreign and domestic, use this tactic to saturate the legislative process with pre-drafted suggestions or demand, Dubey explained. ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। ये कह रहे हैं कि भाई इसकी जांच इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वक्त बिल तो आएगा, वहां पे ओवैसी कुछ नहीं कर पा रहे। भाई कोई चीज आउटराइटली गलत है तो वो गलत है। किसी संस्था को पूरे सरकार, पूरे सिस्टम के ऊपर बिठा तो नहीं जा सकता बस इसलिए कि आप मुसलमान हो। भाई देश में कानून सबके लिए तो बराबर होगा, तो ये कानून पास होगा। और ये क्या हिंट दे रहे हैं, चिट्ठी में क्या बताया जा रहा है, निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है। देखिए कितना सेंसिटिव, कितनी गलत चीजें। ये आदमी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? ओपनली ये लोगों को गुमराह कर रहा है कि मस्जिदें छिन जाएंगी तो मज़ारें छिन जाएंगी। इस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है जैसे किसी को आपने कुछ नहीं किया। इस देश में झूठ बोलना कोई अपराध नहीं है, कोई कानून नहीं है कि जो आप झूठ बोलने के लिए आपको सजा दे दी जाए। इसलिए शाहीन बाग में एक से एक झूठे लोग वहां जाकर के भाषण दे रहे थे कि तुमको तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी। भाई कितने मुसलमानों की नागरिकता गई, लेकिन आपने दंगा करवा दिया। दिल्ली में 53 लोग मारे गए, उसी सीए के चक्कर में मारे गए। लेकिन यह तो प्लान और भी बड़ा है कि आप इतने वोलाटाइल मामले में लोगों को मोबिलाइज कर रहे हो, और अगर कल पार्लियामेंट के अंदर ये कानून पास हुआ तो ये दंगे शुरू हो जाएंगे। देखिए कैसे वो इम्तियाज जलील, ओवैसी का चेला, कोई कहता है पहले एनडीटीवी का रिपोर्टर था, तो एनडीटीवी वालों से और क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? इम्तियाज जलील 1 लाख लोगों को लेकर के घुस गया
इस देश में कानून नहीं है, मोबोक्रेसी से चलेगा। मॉब तय करेगा क्या देश में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। किसी चीज से आपको प्रॉब्लम है, कंप्लेंट कीजिए, पुलिस में जाइए, कोर्ट में जाइए। तो डेमोक्रेसी को मोबोक्रेसी बनाने में ये लोग मॉब से इकट्ठा कर लो, भीड़ तंत्र में बदल दो प्रजातंत्र को। तो ये बड़ा खतरा सामने नजर आ रहा है। वक्फ बोर्ड में बदलाव जरूरी है, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड तरीके से उनको गलत तरीके से अधिकार मिले हुए हैं। और अगर वक्फ बोर्ड के पास इस तरह का अधिकार होगा तो बाकी धर्मावलंबियों को भी, बाकी समुदाय को भी इसी तरह का अधिकार मिलना चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।